अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके घर पे ऑलरेडी सोलर सिस्टम इंस्टॉल है और आप उसमें मजीद पैनल ऐड करना चाहते हैं, सिस्टम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बुनियादी टिप्स बताऊंगा जिनको देखते हुए आप अपने सिस्टम में पैनल को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन बुनियादी टिप्स के ऊपर अमल कर लेते हैं तो आपका एक तो सरमाया ज़ाया नहीं होगा, दूसरा आपको फ्यूचर में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरा नाम ज़हीर है और आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। सबसे पहला और अहम पॉइंट हमारा सोलर इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है इसको देखना होता है। अब एक सोलर इन्वर्टर की दो तरह की कैपेसिटी होती है, एक उसकी पावर कैपेसिटी होती है, दूसरी उसकी सोलर कैपेसिटी होती है। एक इन्वर्टर के ऊपर ये दोनों कैपेसिटीज मेंशन होती हैं, लिखी होती हैं। आपने सोलर पैनल को ऐड करने से पहले सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो कैपेसिटी है, जो रेटेड पावर है, इसको देख लेना है कि ये जो मेरा इन्वर्टर है ये आया कितनी रेटेड पावर का है और इसके साथ मैं कितने वाट तक के सोलर पैनल लगा सकता हूँ। जैसे कि हमारा इन्वेरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये जो इन्वर्टर है इसकी जो पावर कैपेसिटी है ये 8000 वाट है, लेकिन इसके साथ आप 10,400 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब ये दो तरह की कैपेसिटी हर इन्वर्टर के ऊपर मेंशन होती है। आपके पास ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड कोई भी इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर के ऊपर ये दोनों कैपेसिटीज, दोनों रेटेड पावर लाजमन मेंशन होंगी। आपने पैनल को एक्सटेंड करने से पहले ये चेक कर लेना है कि मेरे इन्वर्टर के साथ कितने पैनल लगाए जा सकते हैं। कैलकुलेशन करने का बड़ा आसान तरीका है। आपके इन्वर्टर के ऊपर एक डाटा शीट होगी जिसके ऊपर लिखा होगा पीवी कैपेसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 10,400 वाट तक के पैनल लगाए जा सकते हैं, तो आपने पैनल की वाटेज कैपेसिटी को आपने इन्वर्टर की टोटल कैपेसिटी के साथ डिवाइड करना है, तो आपको पैनल की क्वांटिटी का पता चल जाएगा। फ़र्ज़ करें हम लगाते हैं 580 या 585 वाट के पैनल, तो मैं अपने इन्वर्टर की जो टोटल कैपेसिटी है 10,400 वाट को डिवाइड करूंगा 585 के साथ, तो पैनल की जो टोटल क्वांटिटी है वो मेरे पास आ जाएगी। अब 10 किलोवाट की जो रेटेड पावर होती है इसमें हम 18 पैनल लगा सकते हैं। तो आपके पास अगर ऑलरेडी 9 या 12 पैनल लगे हैं तो आप उसके साथ मजीद उसको एक्सटेंड करके 18 पैनल तक ले जा सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इन्वर्टर की मुख्तलिफ रेटेड कैपेसिटी होती है। इस कैपेसिटी को देखते हुए आपने पैनल के वाटेज के साथ डिवाइड करना है, तो आपको अपने इन्वर्टर के साथ लगाए जाने वाले पैनल की क्वांटिटी का पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आपने कौन सा पैनल ऐड करना है। अगर आपने अपना सिस्टम 2 साल पहले लगाया है और अभी आप उसमें मजीद पैनल ऐड करना चाह रहे हैं, तो मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ पैनल आते हैं, तो एक आम शख्स को किस तरह पता चलेगा कि उसने अपने पुराने पैनल के साथ कौन सा पैनल लगाना है जो कि ज़्यादा सूटेबल हो। तो इनमें दो चीज़ें मैटर करती हैं, वाटेज कैपेसिटी और वोल्टेज रेंज। तो आपने अपने पैनल से करीब तरीन जो वोल्टेज रेंज के पैनल हैं उनमें से कोई भी पैनल खरीद लेना है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, कोई मसला नहीं है। आप उनमें से करीब तरीन वोल्टेज रेंज के पैनल लेकर अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। ये लॉन्जी कंपनी का 555 वाट का पैनल है और इसकी जो वोल्टेज रेंज है आप देखें तो 42.1 वोल्ट है। अब क्योंकि ये पुराने पैनल हैं, अब मार्केट में हमें 555 वाट के पैनल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके साथ हम इसके करीब तरीन वोल्टेज रेंज के पैनल लगा सकते हैं। 585 वाट की जो पैनल है इसकी जो वोल्टेज रेंज है ये 44 वोल्ट है, तो 44 वोल्ट को 42 वोल्ट के साथ हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मजीद दो फैक्टर आ जाते हैं। पुरानी स्ट्रिंग में थोड़े से पैनल ऐड करते हैं तो फिर तो आपने लाजमन टर्मिनल वोल्टेज को देखना है। इसके अलावा अगर आप एक नई स्ट्रिंग अलग से अपने इन्वर्टर के साथ ऐड कर रहे हैं तो फिर वाटेज का, वोल्टेज का, करंट का कोई फर्क नहीं होता, तो फिर कोई मसला नहीं, आप इसके साथ लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने सिस्टम को एक्सटेंड करने से पहले आपने अपने छत के ऊपर पैनल को माउंट करने की जो कैपेसिटी है उसको भी देख लेना है। एक पैनल का जो साइज होता है वो 4 बाई 7.5 फुट होता है, तो 4 बाई 7.5 के हिसाब से आपने कैलकुलेशन निकाल कर चेक कर लेना है कि ऊपर मजीद कितने पैनल लगाने की गुंजाइश है। तो जब आपने खुली छत के ऊपर L3 या L2 स्टैंड लगाने हो तो उस वक्त आपने दो स्टैंड के दरमियान में शेडो फैक्टर भी मद्देनजर रखना होता है। अगर आपने सामने L3 लगाया और उसके पीछे आपने एक और L3 लगाना है तो कम से कम आप दोनों L3 के दरमियान में 5 फुट का फासला भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल लगाने जा रहे हैं तो कंपनी और जनरेशन के हिसाब से पैनल का होल टू होल जो फासला होता है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। तो नया पैनल खरीदने से पहले पुराने पैनल का होल टू होल फासला आपने देखकर नया पैनल खरीदना है। इसका फासला आपस में मैच नहीं करेगा तो आपका जो नया पैनल है ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर फिट नहीं आएगा। फिर इसको फिट करने के लिए आपको पैनल के अंदर होल करना पड़ेगा जिससे आपके पैनल की वारंटी खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, वायर का साइज। क्योंकि आपका सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होता है उसमें पैनल की जो वायरिंग है वो पहले से मौजूद होती है, तो जब आप मजीद पैनल को एक्सटेंड करते हैं तो आप नए पैनल को पुराने पैनल के साथ जब ऐड करते हैं तो आपने वायर को देखना होता है कि जो मेरी पुरानी वायर है क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये नए पैनल को साथ हैंडल कर सके। अगर आपने पहले से जो वायर डाली हुई है वो कमज़ोर है, कम पैनल के साथ तो चल रही है, लेकिन मजीद अब आप पैनल ऐड करेंगे तो वायर गर्म होगी, तो आपने अपनी वायर को देखना है कि ये 4 mm है या 6 mm है, कौन सी वायर है। अगर तो आपकी 2.5 या 4 mm वायर लगी है तो आप उसको मजीद बढ़ाकर 6 की तरफ ले जाएँ। अगर आप अलग से एक स्ट्रिंग डालते हैं फिर तो आप नए पैनल के साथ अलग स्ट्रिंग डालकर अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर पुराने पैनल के साथ अपने पैनल को ऐड करने जा रहे हैं तो आपने वायर को लाजमन देखना है। पॉइंट नंबर 5,
पैनल्स को ऐड करते हुए सोलर पैनल के जो कनेक्शन है इसको लाजमन देखना होता है। अब सोलर पैनल के जो कनेक्शन है ये डिपेंड करता है कि आपका जो इन्वर्टर है वो किस टाइप का है, IP21 है या IP65 है, सिंगल MPPT का हामिल है या डुअल MPPT का हामिल है। अब कुछ इन्वर्टर जो है वो 6 किलोवाट की कैटेगरी में सिंगल MPPT के हामिल होते हैं, कुछ इन्वर्टर 6 किलोवाट की कैटेगरी में डुअल MPPT के हामिल होते हैं। जब आपके पास डुअल MPPT वाले इन्वर्टर हो तो आप 3 किलोवाट के पैनल एक MPPT के साथ और 3 किलोवाट के पैनल दूसरी MPPT के साथ लगा सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर हो जो कि 6 किलोवाट का हो लेकिन उसके साथ सिंगल MPPT हो, उस केस में 6 किलोवाट के जो पैनल हैं इसको एक ही स्ट्रिंग में रहते हुए सीरीज पैरेलल में करते अपने इन्वर्टर के साथ अटैच करना होता है। एक नॉर्मल ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर के ऑपरेटेड वोल्टेज 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक होते हैं और एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज है ये 1000 वोल्ट तक होती है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक इन्वर्क्स कंपनी का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का 8 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि डुअल MPPT का हामिल है। आप इसके साथ 10 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो आपने 9 पैनल सीरीज़ में करके एक स्ट्रिंग को एक MPPT के साथ कनेक्ट करना है, फिर 9 पैनल को सीरीज़ में करके दूसरी स्ट्रिंग को दूसरी MPPT के साथ कनेक्ट करना है। तो क्योंकि इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज है ये 450 वोल्ट तक है, तो जब आप 9 पैनल को सीरीज़ में करते हैं तो ये वोल्टेज रेंज 450 को टच कर जाती है, तो आप 9 से ज़्यादा पैनल को नहीं लगा सकते। 14 पैनल हैं तो आपने 7 पैनल को सीरीज़ में करना है और अपने इन्वर्टर को मुहैया करना है। उसमें 9 पैनल एक स्ट्रिंग को देते हैं और 5 पैनल दूसरी स्ट्रिंग को देते हैं, तो अलग अलग MPPT होने की वजह से कोई मसला नहीं होगा। आपने बस मैक्सिमम वोल्टेज रेंज से ऊपर नहीं जाना और अपने इन्वर्टर के साथ अपने पैनल को कनेक्ट कर देना है। लेकिन अगर इस तरह आपके पास IP21 में कोई इन्वर्टर हो जिसकी MPPT सिंगल हो तो उसमें आपने इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज है इसको देखते हुए अपने पैनल के कनेक्शन करने होते हैं। अब 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ अगर आप 12 पैनल लगाते हैं तो 12 पैनल आप सीरीज में एक सिंगल MPPT के ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर को नहीं दे सकते। तो आपने 6 पैनल सीरीज में करते हुए फिर वाई कनेक्टर का यूज करके पैरेलल में इन पैनल को कनेक्ट करना है और एक स्ट्रिंग ले जाकर अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देनी है। जब आप 6 पैनल को सीरीज में करते हैं तो 6 पैनल के वोल्टेज जमा होते हैं। इस तरह 6 पैनल के सेट को आप जब पैरेलल में करते हैं तो इन पैनल की जो करंट है ये आपस में जमा हो जाती है। तो कोई भी बड़ा इन्वर्टर जो कि सिंगल MPPT का हामिल हो उसकी वोल्टेज रेंज भी आपने देखनी है और करंट रेंज भी देखनी है, उस हिसाब से आपने पैनल के कनेक्शन करने हैं और अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके अलावा आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज होती है ये 1000 वोल्ट तक होती है। इसमें आप एक ही स्ट्रिंग में एक ही सीरीज में 12 से 15 पैनल आसानी के साथ लगा सकते हैं। इस मस्जिद में पहले से हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था जिसमें 23 पैनल थे 15 किलोवाट इन्वर्टर के साथ। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इन 23 पैनल में मजीद हमने 5 पैनल ऐड करने थे जो कि अभी हमने यहाँ पर कर दिए हैं। इसी सिस्टम में जब हमने पैनल को एक्सटेंड किया तो इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए किया। सबसे पहला पॉइंट तो हमने जो नोट किया कि इन्वर्टर के अंदर कितनी कैपेसिटी है। हमारा जो इन्वर्टर था वो 15 किलोवाट का था, उसमें 12.5 किलोवाट के पैनल लगे हुए थे और इसमें मजीद हमने 2.5 किलोवाट के पैनल ये वाले इसमें ऐड किए हैं। अब हमारे इन्वर्टर के हिसाब से हमारे पैनल की जो कैपेसिटी है वो 15 किलोवाट है। मजीद भी 15 किलोवाट में पैनल ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने 2.5 किलोवाट के पैनल ऐड किए हैं। पॉइंट नंबर 2, हमने छत के ऊपर भी देखा कि पैनल लगाने की जगह है या नहीं। पैनल लगाने की काफ़ी जगह मौजूद थी। पॉइंट नंबर 2 भी हमने यहाँ पर नोट किया। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमने देखा कि यहाँ पर जो वायर है वो मजीद जो पैनल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इसको हैंडल कर सकती है या नहीं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 6 mm प्योर कॉपर इंपोर्टेड वायर होती है, 6 mm में हमने वो पहले से यूज़ की हुई थी, तो इन पैनल को भी हमने इन पुराने पैनल के साथ सीरीज़ में ऐड कर दिया है। पॉइंट नंबर 4, ये जो पैनल हमने अभी ऐड किए हैं ये सेम उसी रेटिंग के हैं जो कि हमारे 2 साल पहले हमने यहाँ पर पैनल लगाए। पुरानी रेटिंग के पैनल थे, उसके साथ के पैनल हमें दोबारा से मिल गए थे, तो हमने यही वाले पैनल यहाँ पर लगा दिए। अगर पुराने पैनल के साथ वाले पैनल हमें ना मिलते तो फिर हम टर्मिनल वोल्टेज को देखते हुए पैनल का इंतखाब करते और इसके साथ ऐड कर देते। तो इसी तरह जनाब, जब भी आपने सिस्टम में पैनल को ऐड करना है तो आपने ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपने परचेजिंग करनी है और सिस्टम में पैनल को ऐड कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जैसे कि इलेक्ट्रिकल होम वायरिंग, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज की रिपेयरिंग, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, ये तमाम डिटेल आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।